नमस्कार किसान भाइयों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हुई जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। किसान भाइयों, आप कौन से राज्य से हैं, कौन से जिले से हैं, कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके यहाँ पर किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी आए उसकी अपडेट आपको सबसे पहले दे सकें। आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। किसान भाइयों के लिए आखिरकार आई बेहद बड़ी खुशखबरी। किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को जारी करने को लेकर आज बड़ा ऐलान आखिरकार कर दिया गया है। किसान भाइयों, अगर आपने अपना ई-केवाईसी, फार्मर आईडी और भू सत्यापन ये तीनों काम कंप्लीट करवा लिए तो अब आपके खाते में पैसा सीधा डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन जिन किसान भाइयों का इनमें से कोई भी काम बकाया है उनको पैसा नहीं मिल पाएगा, तो आप ये तीनों काम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा लें। आज जिन 5 राज्यों में पैसा जारी किया गया है उन राज्यों में केवल उन्हीं किसानों के खाते में ये पैसा जारी किया गया है जिन किसानों ने अपना ई-केवाईसी, फार्मर आईडी और भू सत्यापन ये तीनों काम पूरे करवा रखे हैं। उन किसानों को ये पैसा मिला है। तकरीबन 1 करोड़ किसानों के खाते में पैसा जारी किया गया है। बाकी राज्यों के किसानों को ये पैसा पीएम मोदी के द्वारा एक बड़े कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जारी किया जाएगा। सभी राज्यों में पैसा कब मिलेगा इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अपना फार्मर आईडी बनवाना जरूरी है, क्योंकि बिना फार्मर आईडी के जो है 22वीं किस्त का पैसा किसान भाइयों को नहीं मिल पाएगा। अगर आप एक किसान हैं तो आपको ये काम करना सबसे पहले ज़रूरी है। केंद्र सरकार की तरफ से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा 6 राज्यों के किसानों के खाते में जारी किया गया। सर्वे के आधार पर इस बार एक सर्वे करवाया गया था, जिस सर्वे के मुताबिक पटवारियों के द्वारा राज्यों को जो रिपोर्ट दी गई थी अपने अपने जिला स्तर पर, उसके मुताबिक ये पैसा जारी हुआ है। तो जिन राज्यों में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा उन राज्यों के किसानों के खाते में सरकार की तरफ से ये पैसा जो है वो ट्रांसफ़र किया गया है। तो किसान भाइयों, 6 राज्यों को आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा शाम 6 बजे के आसपास ये पैसा जो है वो जारी किया जाएगा। 6 राज्य कौन कौन से हैं जहाँ पर ये पैसा मिलेगा, आप अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं, पूरी जानकारी, पूरी लिस्ट आपको इस वीडियो के अंदर आगे हम प्रदान करने वाले हैं। पीएम किसान योजना के तहत 22वीं किस्त 6 राज्यों को पहले जारी कर दी गई। बाकी बचे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये पैसा पीएम मोदी के द्वारा बेहद जल्द जारी किया जाएगा। इसकी तारीखों को लेकर भी बड़ी अपडेट आ चुकी है, क्योंकि पीएम मोदी एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। उनका केरल के अंदर दौरा होगा जहां से ये पैसा जारी किया जा सकता है। इस हिसाब से बताया जा रहा है कि जिन किसानों ने ई-केवाईसी एवं अपना सत्यापन वगैरह कंप्लीट करवा लिया है और फार्मर आईडी, इस बार फार्मर आईडी कई राज्यों के अंदर अनिवार्य कर दी गई है। तो जहाँ पे फार्मर आईडी अनिवार्य की गई है, अगर उन राज्यों के किसानों ने अपना फार्मर आईडी नहीं बनवाया है तो वो किसान जल्दी बनवा लें ताकि उनको भी पैसा मिल सके। क्योंकि अगर आप फार्मर आईडी नहीं बनवाएंगे तो आपके खाते में 22वीं किस्त का जो पैसा है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आप अपना फार्मर आईडी जो है वो ज़रूर कंप्लीट करवा लें। इस हिसाब से 22वीं किस्त जारी होना किसानों का समय आ चुका है, क्योंकि 21वीं किस्त जो है वो नवंबर महीने में जारी की गई थी और उसके हिसाब से 22वीं किस्त का पैसा भी फरवरी महीने में ही जारी किया जाएगा। और संभावना ये जताई जा रही है कि किसानों के खाते में फरवरी महीने के दूसरे सप्ताह में ये पैसा पीएम मोदी के द्वारा सभी राज्यों को एक साथ जारी कर दिया जाएगा। यानी मान के अगर हम चलें तो ये जो पैसा है वो किसान भाइयों को बेहद जल्द अब मिलने वाला है। लेकिन कुछ 3 काम जो है वो किसानों को करने होंगे। कौन कौन से काम हैं पूरी डिटेल आपको देंगे, तो लास्ट तक वीडियो में आप बने रहिएगा। सरकार ने साफ किया कि यह कोई स्थायी प्रतिबंध नहीं है, बल्कि दस्तावेजों और भूलेखों के सत्यापन में विसंगतियों के कारण किया गया है। यानी तकरीबन 30 लाख किसान परिवारों का नाम जो है वो लिस्ट से एक बार रोक दिया गया है, उनकी किस्त को पेंडिंग कर दिया गया है, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट वगैरह में कुछ कमियां थी जिसको पूरा करने के लिए किसानों को कहा गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाखों किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। यदि आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं और आपकी किस्तें पिछले कुछ समय से रुक गई हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट में चाहे वो ई-केवाईसी आपने नहीं करवाया हो या आपने जो अपना बैंक अकाउंट दिया हो उसको आपने लिंक नहीं करवाया हो या कोई और कारण हो सकता है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे तरीके से चेक कर लें। अगर किसी प्रकार की आपके फॉर्म में कोई कमी है तो आपका पैसा अटक सकता है। और अब तीसरा काम जो सबसे ज़रूरी कर दिया गया है वो है फार्मर आईडी बनवाना। तो अगर आप फार्मर आईडी नहीं बनवाते हैं तो आपको ये पैसा मिलने में परेशानी हो सकती है। तो जल्दी से जल्दी आप अपना फार्मर आईडी जो है वो भी बनवा लें। सरकार ने साफ किया कि यह कोई स्थायी प्रतिबंध नहीं है, बल्कि दस्तावेजों और भूलेखों के सत्यापन में विसंगतियों के कारण किया गया एक अस्थायी कदम है।
जैसे किसान अपने विवरण को अपडेट और सही करेंगे, रुकी हुई धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे। सरकारी आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि अकेले उत्तर प्रदेश में किसान परिवारों का भुगतान विभिन्न तकनीकी दस्तावेजों के कारण रुका हुआ है। 19 लाख किसानों का जो पैसा है वो यहाँ पर रुका हुआ है। विभाग के अनुसार डेटा मिलान के दौरान बड़ी संख्या में खामियां पाई गई है, जिन्हें दूर करना अनिवार्य है। उसके कारण ही किसानों का ये पैसा जो है वो अटक गया है। लगभग 13,61,760 किसान ऐसे हैं जिन्होंने पंजीकरण के समय अपनी ज़मीन का सही और पूरा विवरण दर्ज नहीं कराया है। भूलेखों में नाम स्पष्ट न होने के कारण इनका सत्यापन सफल नहीं हो पाया है। एक ज़मीन पर 2 लाभार्थी, यानी कई ऐसे मामले हैं जहाँ पर एक ज़मीन के ऊपर 2 लाभार्थी पैसा ले रहे हैं। एक मान लीजिए पुराना मालिक और दूसरा नया खरीदार, दोनों ही योजना का जो लाभ है वो उठा रहे थे। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ऐसी किस्तों को रोक दिया गया है। कट ऑफ तारीख के बाद ज़मीन मिलना। योजना के नियमों के अनुसार 1 फरवरी 2019 के बाद विरासत के अलावा किसी अन्य तरीके जैसे खरीद या उपहार से ज़मीन पाने वाले लगभग 2,92,911 किसानों की पात्रता पर सवाल उठे हैं, जिससे उनका भुगतान बाधित हुआ है। यानी 1 फरवरी 2019 के बाद अगर किसी किसान ने ज़मीन खरीदी है और वो किसान भाई इस योजना के लिए फॉर्म भरते हैं तो उनका पैसा अटक जाएगा, उन्हें पैसा नहीं मिलेगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर आपकी किस्त भी रुकी हुई है तो सरकार ने इसे सही कराने के लिए आसान रास्ते बताए हैं। किसानों को सलाह दी गई कि वे जल्द से जल्द अपनी जानकारी अपडेट करें। ऑनलाइन सुधार। आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं। यहाँ पर अपडेट मिसिंग इन्फॉर्मेशन या सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर कॉर्नर विकल्प का चुनाव कर अपनी गलतियों में सुधार करें, या फिर नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर के भी आप अपना डॉक्यूमेंट वगैरह में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो दूर करवा सकते हैं। दस्तावेजों का मिलान। सुनिश्चित करें कि आपका आधार नंबर, बैंक खाता विवरण और ज़मीन के रिकॉर्ड में नाम की स्पेलिंग और अन्य जानकारी बिल्कुल एक जैसी हो। जन सेवा केंद्र। यदि आप ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते हैं तो नज़दीकी CSC केंद्र पर जाकर के बायोमेट्रिक, EKYC और भू सत्यापन का काम जो है वो पूरा करवा लें। कृषि विभाग से संपर्क। अधिक जटिल समस्याओं के लिए अपने जिले के उप कृषि निदेशक कार्यालय या तहसील में कृषि विभाग के अधिकारियों से मिल सकते हैं। सरकार की ओर से कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी किसी भी असत्यापित सूचना या अफवाह पर ध्यान न दें। सरकार का उद्देश्य केवल पात्र किसानों तक लाभ पहुंचाना है। जैसे ही आपका विवरण विभागीय डेटाबेस में मैच हो जाएगा, आपकी रुकी हुई किस्त जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी। तो 20 फरवरी तक ये पैसा जारी होने की ज़्यादा संभावना जताई जा रही है, लेकिन आपका जो पैसा है वो फरवरी महीने में हर हाल में मोदी सरकार की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। तो अब ज़्यादा समय किसान भाइयों को नहीं लगेगा। PM मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आर्थिक मदद करना है, ताकि किसानों का खर्च कम हो सके और उनकी कमाई में बढ़ोतरी हो सके। PM मोदी ने पिछले साल 19 नवंबर को PM किसान की 21वीं किस्त जारी की थी। अब देश के करोड़ों किसान 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो अगले महीने यानी मार्च में जारी की जा सकती है। तो किसानों के खाते में अब पैसा बेहद जल्द जारी किया जाएगा। फरवरी महीने में आपको ये पैसा मिल जाएगा। मार्च की आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। होली से पहले किसानों के खाते में 22वीं किस्त का जो पैसा है वो मोदी सरकार की तरफ से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।